हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के एवोल्यूशन चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ। उस पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि अर्थ पर अपीयर हुआ था। वो था बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इस थ्योरी के हिसाब से जो जीवन आया है वो पहले से ही जीवन से कहीं आया है। वो पहले कहीं जीवन था, उसी से अभी जो हम देख रहे हैं जीवन आया है। थ्योरी इज आइडेंटिफाइड एज प्रोटेक्टेड बाय। इस थ्योरी का नाम क्या था और यह थ्योरी दिया किसने था? तो यह थ्योरी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और दिया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, नहीं माना गया। और बाद में थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और बहुत सारे थ्योरी आई थी और ये प्रूव भी कर दिया गया था। फिर है कि एसल मिरर इन हिज डेमोन्स्ट्रेटेड केमिकल इवोल्यूशन बाय द अपीयरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब एसल मिरर ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। वो बता रहे थे कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है, आज जो इतनी सारे चेंजेस हम देख रहे हैं, ये जीवन देख रहे हैं, वो केमिकल इवोल्यूशन से हुआ है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स जुटाए थे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसके लिए उन्होंने यूज़ किया था। तो इसके लिए इन्होंने एमिनो एसिड, पेप्टाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सब का यूज़ किया था। ऑल ऑफ दीज। 4 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली एनालॉगस ऑर्गेन। कौन सा ऐसा सेट है जो कि एनालॉगस ऑर्गेन को कंटेन करता है? तो शार्क फिन एंड वेल्स फ्लिपर, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट। ये क्या होता है विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट? जैसे देखिए, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके फंक्शन तो सेम होते हैं लेकिन ओरिजिन अलग अलग होता है। जैसे पक्षी का ये विंग हो गया और बैट का। बैट भी उसका यूज ये उड़ने के लिए ही करते हैं और पक्षी भी उड़ने के लिए ही करते हैं, लेकिन दोनों के जो ओरिजिन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। फिर है कि फ्रंट फ्लिपर ऑफ सील। सील के जो फ्रंट फ्लिपर होते हैं, फ्लिप जिसे कि वो फ्लिप करने का काम करता है, जो सामने वाला होता है। और बैट का विंग यानी चमगादड़ का जो पंख है, वो दोनों क्या है? तो वो दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को करता है। यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो तो सेम है लेकिन ये काम अलग अलग करते हैं। ये ऐसे ऑर्गन होते हैं होमोलोगस और ये रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्जेंट को। और जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है कि द फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन द पीपर मोथ इन इंग्लैंड हाईलाइट द। आपने इंग्लैंड का केस पढ़ा होगा, उसमें इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आई थी। ये किस बात को उजागर करती है? तो ये इस बात को उजागर करती है कि डार्क कलर्ड मोथ अराउज बाय रेकरिंग रैंडम म्यूटेशन। यानी बार बार जो म्यूटेशन हुई ये वहाँ, क्योंकि इंग्लैंड में उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो ये धुएँ उड़ते थे, डस्ट उड़ते थे, इस कारण से। तो ये जो डार्क कलर मोथ थे वो लगातार म्यूटेशन के कारण हुए, लगातार उनमें चेंज होते गया और वो इवॉल्व करते गए। फिर एक ये अमंग द एग्जाम्पल्स लिस्टेड बिलो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनमें से कौन है जो कि लेमार्क की थ्योरी को, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है? तो लेमार्क ने एक थ्योरी दी थी और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल को भी बताया था। जैसे पहला पढ़ते हैं। पहला है कि जिराफ विथ लॉन्ग नेक फॉर फोरोजिंग ऑन टॉलेज। इस थ्योरी का कहना है कि जो पहले ये लेमार्क ने कहा था कि पहले क्या था कि जो जिराफ थे उन्हें खाना आराम से मिल जाता था तो वो आराम से खा पी लेते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, लंबे लंबे पेड़ होते गए, इवॉल्व करता गया और अब जिराफ को खाने में दिक्कत होने लगी। तो जिराफ ने क्या की, गर्दन लंबी करते 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 उन्हें ऊपर होना पड़ता था पत्ते तोड़ने के लिए। तो ऐसा जनरेशन बाय जनरेशन चलता गया कि उनकी गर्दन आज इतनी लंबी हो गई, ऐसा लेमार्क ने कहा था। तो ये जो बात है, ये जो पहला है वो सही स्टेटमेंट है, ये लेमार्क की थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। दूसरा है पियर्स्ड ईयर्स इन मदर्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय देयर बेबीज। यानी मदर के जो पियर्स्ड ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो उनके बेबी के द्वारा इनहेरिट नहीं किए जाते। ये सपोर्ट नहीं करती है लेमार्क की थ्योरी को, क्योंकि जैसे मानिए कि
लेमार्क का मानना था कि ये जनरेशन बाय जनरेशन होती गई, और यानी कि अगर वो उसमें मौजूद है, किसी एक जिराफ के साथ ऐसा हुआ या तो उसके बेबीज़ में भी ये पास कर गई। लेकिन यहाँ के मदर की जो पीएच टीयर है वो तो बेबीज़ में पास नहीं कर रही है, तो ये इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर है लॉस ऑफ विजन, तो इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल को हम और समझते हैं कि लॉस ऑफ विजन इन केव ड्वेलिंग मैमल, ये क्या था कि जो मैमल थे, यानी मैमल का मतलब क्या होता है, जो स्तनधारी होते हैं, वो केव में रहते थे, गुफा में रहते थे, और बहुत लंबे समय तक वो ये काम करते रहे। तो उस समय क्या था, उनके पास रोशनी तो थी देखने के लिए, लेकिन जब वो लंबे समय तक केव ड्वेलर्स में रहते गए तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, क्योंकि उन्हें अब देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो फंक्शन धीरे धीरे जाता रहा उनसे। तो ये भी लेमार्क की थ्योरी का एक एग्जाम्पल है। फिर है लॉस ऑफ हिंडलिम इन वेल्स, और वेल्स में हिंडलिम का लॉस हो जाना, ये भी लेमार्क की थ्योरी को ही सपोर्ट करता है। अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो ये बी नंबर वाला है। यहाँ पे आपको मैच करना है सही ऑप्शन से, यानी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये तो पूरी बुक से ही बनेगी अगर आपने बुक पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला है डार्विन। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। लेमार्क ने कौन थ्योरी दी थी? तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर इंसान अपने जीवन में एक्वायर करता है, जैसे जिराफ ने एक्वायर किया, ये ऊपर लंबी गर्दन वाला, उसने क्या किया, अपने बच्चों को भी पास कर दिया, ये लेमार्क ने दी थी। फिर पास्चर ने क्या किया था? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। यही थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने स्वान के नेक का एक बीकर बनाया था, उसमें बैक्टीरिया को डाला था और फिर ग्रो कर गए थे, तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी। और डी वेराइज ने, यूयो डी वेराइज इनका नाम था, इन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फिर है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इज गिवन बाय, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी को हम किससे दर्शाते हैं? तो पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इस प्रकार से इनका इक्वेशन था। फिर यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को समझते हैं। बहुत सारे ट्रेड पर नेचुरल सिलेक्शन किया गया, वही ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो कौन सा ग्राफ है जो सबको सही सही दिखा रहा है? यहाँ पे देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मीन है, ये फिनोटाइप है, हाइट। अब यहाँ पे क्या है कि इस ग्राफ को, नंबर ए वाले ग्राफ को देखिए, यहाँ पे ये मीन है, यहाँ पे ये फिनोटाइप है, यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड जो है ये घट गया। और तीसरा क्या है? तीसरा तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, ये तो बीच में ही यहाँ पे ये क्रिस हो गया। तो ये कौन से ग्राफ को दिखाता है? आइए हम ऑप्शन देख के पता करते हैं। देखिए, हम यहीं से भी इसे पता कर सकते हैं। जैसे कि पहला ग्राफ है हमारे पास ए ग्राफ में इधर आपको दोनों बराबर दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, स्टेबिलाइजिंग ग्राफ हो गया। दूसरा जो है कि देखिए, ये जो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इधर कुछ, ये इधर घटता जा रहा है, ये डायरेक्शनल हो गया। और यहाँ पे देखिए ये डिसरप्ट हो गया है, यहाँ पे ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, ये बस इधर से इधर आ गया, तो ये डिसरप्टिव हो गया। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। फिर है कि यहाँ पे भी मैच करना है, सॉरी हाँ मैच ही करना है, इंफॉर्मेशन देख के आपको सही सही भरना है। ये जो है टाइम पीरियड जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिए गए हैं और ये किससे रिलेटेड है? पहला है यहाँ पे मीसोजोइक एरा। तो मीसोजोइक एरा बिलोंग कर था पहले 160 मिलियन साल पहले, 160 मिलियन साल पहले मेसोजोइक एरा था। फिर है डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड में ही पहले एम्फीबियन आए थे। फिर है पैलियोसीन, पैलियोसीन में क्या हुआ, प्रिमिटिव मैमल का रेडिएशन हुआ। और फिर है पर्मियम, पर्मियन का मतलब होता है प्लोरीफेरेशन ऑफ रेप्टाइल्स, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ मोसेस एंड ट्रैकियोफाइट, ट्रैकियोफाइट और मोसेस के कॉमन एंसेस्टर
यानी सेम पूर्वज कौन थे? तो वो थे क्लोरोफाइट एंजिस्टर, हर्बिशियस लाइकोपोड एंड आर्बोरिसेंट लाइकोपोड इवॉल्व फ्रॉम। ये दोनों लाइकोपोड किससे इवॉल्व होके आए थे? तो ये जोस्टेरोफाइलम से आए थे, जो कि पैलोजोइक एरा में पाया जाता था। At which stage during the evolution did human use hide to protect their body? ह्यूमन इवोल्यूशन में ऐसा कौन सा समय आया जब मानव ने अपने बॉडी को हाइड करना, अपने आप को बचाना शुरू किया, और जो उनके की प्रियजन मर जाते थे उनको भी उन्होंने बरीड करना, यानी उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया गया था। तो ये नियर्दनथैल मैन थे। फिर है कि सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज करेक्टली डिपिक्टेड इन, यानी ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे कैसे डेवलप हुआ उसी के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निंदरथल मैन, होमो सेपियंस जो आज हम लोग हैं। फिर नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। पहला है प्राइमेट और उनकी क्रैनियल कैपेसिटी इन क्यूबिक सेंटीमीटर में कितनी है, आपको इसे भरना है। तो चिंपांजी और गोरिल्ला की होती है 325 से 510 सीसी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की होती है 500 सीसी, होमो हैबिलस की होती है 700 सीसी और जावा एपमैन की होती है 800 से 1000 सीसी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बस इसे याद कर लेना है।